प्रगति संकोच में थी, फिर भी लेट गई। किसी के सामने नंगेपन का एहसास एक मानसिक लक्ष्मण रेखा की तरह होता है। बस एक बार ही इसकी सीमा पार करनी होती है। उसके बाद उस व्यक्ति के सामने नंगापन नहीं लगता। प्रगति को अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि अपनी बेवकूफी के कारण उसने अपने आप को मास्टर जी के सामने नंगा कर दिया था। यह तो अच्छा है, उसने सोचा, कि मास्टर जी एक अच्छे इंसान हैं और बुरी नजर नहीं रखते। कोई और तो उसे दबोच देता। यह सोचकर प्रगति सहम गई। उधर मास्टर जी ने तलवों के बाद प्रगति की दोनों टांगों की पिंडलियों को दबाना शुरू किया। प्रगति को लगा मानो उसकी सालों की थकान दूर हो रही थी। उसे ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ था। किसी ने कभी इस तरह उसकी सेवा नहीं की थी। वह मास्टर जी की कृतज्ञ हो रही थी। तो जब मास्टर जी ने उसकी टांगें थोड़ी और खोलने की कोशिश की तो प्रगति ने उनका सहयोग करते हुए अच्छी तरह अपनी टांगें खोल दी। मास्टर जी अब पिंडलियों से प्रगति करते हुए घुटने और जांघों तक आ गए। अच्छे से तेल लगाकर हाथ चला रहे थे, जिससे हाथ में खूब फिसलन हो और वे गलती से इधर उधर छू लें। अब प्रगति अपनी मालिश करवाने में पूरी तरह लीन थी। उसे बहुत मजा आ रहा था। प्रगति के ऊपर रखी चादर उसके नितंब तक उघड़ गई थी। मास्टर जी ने अब देखा कि प्रगति पूरी नंगी नहीं है और उसने चड्डी पहन रखी है। मन ही मन उन्हें गुस्सा आया, पर गुस्सा दबाकर प्यार से बोले, तुम्हें यह चड्डी भी उतारनी होगी, नहीं तो शरीर के जरूरी भाग इस उपचार से वंचित रह जाएंगे। बाद में तुम्हें पछतावा हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हें संकोच है तो जैसा तुम ठीक समझो। मास्टर जी ने अपना तीर छोड़ दिया था और वे आशा कर रहे थे कि प्रगति उनके जाल में फंस जाएगी। ऐसा ही हुआ। प्रगति ने कहा, मास्टर जी, जैसा आप ठीक समझें। तो मास्टर जी ने उसको चादर से ढक दिया और कमरे के बाहर यह कहते हुए चले गए कि वे बाथरूम होकर आते हैं। तब तक प्रगति चड्डी उतार कर लेट जाए। मास्टर जी को थोड़ा समय वैसे भी चाहिए था, क्योंकि उनका भाला अपनी कैद से मुक्त होना चाहता था। इतनी देर से वह अपने आप को संभाले हुए था। मास्टर जी को डर था कहीं ज्वालामुखी लंगोट में ही न फट जाए। बाथरूम में जाकर मास्टर जी ने अपनी लंगोट खोली और अपने लिंग को आजाद किया। इससे उन्हें बहुत राहत मिली, क्योंकि उनके लिंग में हल्का सा दर्द होने लगा था। उसके अंदर का लावा बाहर आने को तड़प रहा था। इतनी कमसिन और प्यारी लड़की के इतना नजदीक होने के कारण उनका लंड अति उत्तेजित था और कुछ न कर पाने के कारण बहुत विवश महसूस कर रहा था। उसके लावे को छुटकारा चाहिए था। मास्टर जी ने इसी में भलाई समझी कि अपने लिंग को शांत करके ही प्रगति के पास जाना चाहिए, वरना करे कराए पर पानी फिर सकता है। यह सोच उन्होंने अपने लंड को तेल युक्त हाथ में लिया और प्रगति के स्तनों का स्मरण कर मैथुन करने लगे। लिंगराज तो पहले से ही उत्तेजित थे, थोड़ी सी देर ही में चरमोत्कर्ष को पा गए। मास्टर जी ने सोचा अब लंगोट की क्या जरूरत, सो सिर्फ निकर ही पहनकर बाहर आ गए। वहां प्रगति चड्डी उतारकर चादर के नीचे लेटी हुई थी। चड्डी में थोड़ा गीलापन था, सो उसने चड्डी को गद्दे के नीचे छुपा दिया। मास्टर जी ने जहां छोड़ा था वहीं से आगे मसाज शुरू किया। चादर को पांव की तरफ से ऊपर लपेटकर प्रगति की जांघों तक उठा दिया और उसकी टांगे अच्छे से खोल दी, क्योंकि प्रगति अब नंगी थी। टांगे खुलने से उसे शर्म आ रही थी, सो उसने अपनी टांगे थोड़ी सी बंद कर ली। मास्टर जी ने कुछ नहीं कहा और पीछे से घुटनों और जांघों पर तेल लगाने लगे। उनके हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगे और चुटड़ों पर पहुंच गए।
मास्टर जी प्रगति की टांगों के बीच वज्रासन में बैठ गए और प्रगति के घुटने से ऊपर की टांगों की मालिश करने लगे। चादर को उन्होंने उसकी पीठ तक उघाड़ दिया और वह उल्टी, नंगी और असहाय उनके सामने लेटी हुई थी। मास्टर जी अपने जीवन में सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़कों का यौन शोषण भी कर चुके थे, सो उन्हें गांड से बेहद प्यार था और उन्हें गांड मारने में मजा भी ज्यादा आता था। इस अवस्था में प्रगति की कुंवारी गांड को देखकर मास्टर जी की लार टपकने लगी। उनका मन कर रहा था इसी वक्त वे प्रगति की गांड भेद दें, पर अपने ही इरादे से मजबूर थे। उनके हाथ प्रगति के चूपड़ों पर सरपट फिर रहे थे। रह रहकर उनकी उंगलियां चूपड़ों के पाट के बीच चली जाती। जब ऐसा होता, प्रगति हिल हिलकर आपत्ति जताती। वज्रासन से थककर मास्टर जी अपने घुटनों के बल बैठ गए और मालिश जारी रखी। उनकी उंगलियां प्रगति की योनि के द्वार तक दस्तक देने लगीं। ऐसे में भी प्रगति हिलडुलकर मना ही कर देती। अब मास्टर जी ने प्रगति के ऊपर से पूरी चादर हटा दी और मालिश का वार पिंडलियों से लेकर पीठ और कंधों तक करने लगे। जब वे आगे को जाते तो उनकी निकर प्रगति के चूपड़ों से छू जाती। हालांकि मास्टर जी एक बार लिंगराज को राहत दिला चुके थे और आम तौर पर उनका लंड 1-2 घंटे के विश्राम के बाद ही दोबारा तैयार होता था। इसी विश्वास पर तो उन्होंने लंगोट उतार दी थी। पर आज आम हालात नहीं थे। लिंगराज के लिए कठिन समय था। उनके सामने एक अत्यंत कामुक और आकर्षक लड़की उनकी गिरफ्त में थी। वह नंगी और कई तरह से असहाय भी थी। उनके संयम की मानो परीक्षा हो रही थी। मन पर तो मास्टर जी ने काबू पा लिया, पर तन का क्या करें। उनका लंड ताव में आ गया और उसके तैश के सामने बेचारी निकर का कपड़ा कमजोर पड़ रहा था। वह उसके बढ़ाव और उफान को अपने में सीमित रखने में नाकामयाब हो रहा था। आठ मास्टर जी का लंड निकर को उठाता हुआ आसमान को सलामी दे रहा था। मास्टर जी के इरादों का विद्रोह करते हुए उन्हें मानो अंगूठा दिखा रहा था। यह तो अच्छा था कि प्रगति उल्टी लेटी हुई थी, वरना लिंगराज की यह हरकत उससे छिपी नहीं रह सकती थी। सावधानी बरतते बरतते भी उनकी लंडयुक्त निकर प्रगति की गांड को छूने लगी। कुछ भी कहो, सामाजिक आपत्ति और विपदा एक बात है और प्रकृति के नियम और बात हैं। प्रगति या उसकी जगह कोई और लड़की का संभोग के प्रति विरोध सामाजिक बंधनों के कारण होता है, न कि उसके तनमन की आपत्ति के कारण। तनमन से तो सबको संभोग का सुख अच्छा लगता है, बशर्ते संभोग सम्मति के साथ किसी प्रियजन के साथ हो। यहाँ भी हालांकि प्रगति के संस्कार उसको ग्लानि का आभास करा रहे थे, पर मास्टर जी के लंड का उसके चुपड़ों पर हल्का हल्का स्पर्श उसके शरीर को रोमांचित और मन को प्रफुल्लित कर रहा था। प्रगति की योनि से सहसा पानी बहने लगा।